सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। बाहुबली आनंद मोहन की आज सुबह 3 बजे रिहाई हो गई है। इसको लेकर सियासी बवाल जमकर मचा था, लेकिन आखिरकार इस पर रिहाई की बात सामने आ रही है। आज सुबह 3 बजे आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए मौजूदा बिहार सरकार ने रिहाई के रास्ते खोल दिए। बताया जा रहा है कि 3 बजे इन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि इस पे जो मृतक के परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आगे कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आनंद मोहन के लिए जो रास्ते बनवाए गए थे रिहाई के, वो मुकम्मल हो गए और आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तड़के 3 बजे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, आखिरकार आनंद मोहन रिहा हो गए, भले इस पर कितने भी राजनीतिक सवाल क्यों ना पूछे जा रहे थे, आम जनता के कितने भी सवाल क्यों ना हो, लेकिन सरकार कहती रही कि जो हो रहा है वो नियमों के हिसाब से हो रहा है, ठीक हो रहा है, और आखिरकार बाहुबली आनंद मोहन रिहा हो गए। देखिए, बिल्कुल उम्मीद थी कि आज चूंकि जो बताया गया था कि 1 बजे के आसपास उनको रिहा किया जाएगा और साथ ही जो है ये पूरी की जाएगी पहले, लेकिन सबके से जो रिहा किया गया, जो कागजी कार्रवाई थी वो आनन फानन में जेल प्रशासन ने पूरी कर ली और उनको जेल से बाहर कर दिया गया। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि भले कैसे बचाने के लिए और भीड़ भाड़ ना हो से उनको चुपचाप। तो साकेत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, और बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। दरअसल साकेत जो बता रहे हैं कि 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब आनंद मोहन को जेल से रिहा होना था, लेकिन फिर 3 बजे अचानक तड़के सुबह क्यों आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, यह भी एक सवाल है। लेकिन इसके पीछे पूरे राजनीतिक पहलू को समझिए। आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर बाहर आए थे। उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस समारोह में शामिल होते हैं, और फिर उसके बाद ये खबर सामने आती है कि आनंद मोहन को कुछ नियमों में बदलाव करते हुए रिहा कर दिया जाएगा। जो कोर्ट से सजा सुनाई गई थी वो उम्र कैद की सजा थी, और चूंकि ये एक अधिकारी की हत्या का मामला था, लिहाजा इस मामले पर यह फैसला दिया था कोर्ट ने कि ये आजीवन जेल में ही रहेंगे। हमारे साथ तारकिशोर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। तारकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हो गई है तड़के सुबह 3 बजे, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार सरकार आनंद मोहन जी के नाम पर जो दुर्दांत अपराधी हैं उसको भी छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। और कल अब आपके द्वारा ही जानकारी मिली है कि रात में उन्हें छोड़ा गया है, तो वो क्या के नियम है, किस नियम के अधीन छोड़ा गया है, ये तो जांच का विषय है जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आनंद मोहन जी के नाम पर असल उद्देश्य सरकार का ऐसे माई समीकरण के ऐसे लोगों को छोड़ना था जो दुर्दांत अपराधी हैं और जिन्होंने बिहार में आतंक मचा रखा था। सर, लेकिन एक सवाल यह है कि आप भी जब हमसे बात कर रहे हैं तो आनंद मोहन को बाकायदा आनंद मोहन जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी की खुद हामी है, बीजेपी की तो खुद हामी है रिहाई को लेकर। नहीं, देखिए, कोई भी व्यवस्था है वो कानून से चलती है, इसमें कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है। लेकिन इस सरकार जब आनंद मोहन जी जेल गए थे तो किन लोगों ने भेजा था, किन लोगों ने सजा दिलाई थी, सबको पता है जी। और ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का एक अंग है जी। लेकिन किन परिस्थितियों में इतनी देर रात्रि में, मतलब आपका स्टैंड ये कि ये बिहार सरकार ने गलत किया है, आपने खुले तौर पर ये कहा। शुक्रिया सर आपका। मैंने देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कर रहा हूँ जी जी। तो ये जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में देर रात्रि में छोड़ा गया, उसका प्रावधान है या नहीं, ये सब चीज जांच का विषय है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम बातों को कहा। वो कह रहे हैं कि रात में किन परिस्थितियों में छोड़ा गया, इसको लेकर सवाल है। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विपक्षी यानी कि बीजेपी के विपक्षी आरोप लगाती कि बीजेपी की भी इसमें
सहभागिता है या फिर बीजेपी की भी इसमें हामी है।